एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में हम थ्योरम कर रहे थे एंड इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 9.10 करेंगे। तो देखिए थ्योरम हमसे क्या कह रही है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर बना है, ठीक है, वो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में हमारे क्या एंगल्स बनते हैं, तो सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये ए एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, तो ये अपोजिट एंगल्स, इसका सम, या फिर ये जो एंगल है एंगल बी, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी, इसका सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। हमें क्या है ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन ए सी एंड ज्वाइन बी डी। ओके ना, देखिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सर्कल में ए बी हमारी कॉर्ड है, ये ए बी हमारी कॉर्ड है एंड ए बी के सामने ये डी एंड सी, ये क्या है हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया है तो ये इस तरफ ये एक एंगल बन रहा होगा, सिमिलरली इस तरफ भी एक एंगल बन रहा होगा, तो ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या है हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सपोज एंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने थ्योरम भी की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर कॉर्ड ए बी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, रीजन मेंशन कर देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, ये हो गया। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हमारी बी सी अगर कोण है, ठीक है, तो इसके जो सेगमेंट में एंगल इक्वल होंगे वो क्या होंगे हमारे एंगल नंबर, एक तो ये वाला, ये एंगल, ठीक है, एंड ये वाला एंगल, ये वाला। ओके, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 4 एंड इसको नाम दे देती हूँ एंगल 3। तो फॉर कॉर्ड BC एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, सेम रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं हमारा एंगल डी, तो ये तो हो जाएगा हमारा एंगल डी इक्वल्स टू ये एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, ये अभी हमारा कुछ नहीं बना रहे तो हम यहाँ रख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 सेम एज इट इज। ओके, नाउ अभी देखिए एंगल डी के साथ मुझे एंगल बी प्रूफ करना है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसमें दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड एंगल बी जो है ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑन एडिंग एंगल बी बोथ साइड, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी। ठीक है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी, अब ये क्या बन रहा है, एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल बी, तो एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल बी। अब ये क्या है हमारा एक ट्राइंगल है बी सी ए। ठीक है, एंड हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो मैं लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंड ये रीजन मेंशन कर देंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया। ठीक है, हमको क्या पता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 360 डिग्री। हमको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D हमारा क्या निकल के आ गया 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एक हमारा ये प्रूफ भी हो गया, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड हमें यही प्रूफ करना था। सो दिस इज प्रूव्ड। ओके, so I hope this is clear and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys, bye bye.